नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम के चतुर्दश पाठ शास्त्रकारा पाठ को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ शास्त्रकाराः शास्त्रकार लोग, शास्त्रों के रचनाकार। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। कहता है, भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि परमाणुभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र परमाणुभूत समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तकानाम च निरूपणम विद्यते। पाठे अस्मिन् इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक और उसके प्रवर्तकों का नाम निरूपित किया गया है, बताया गया है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर की शैली आसादित की गई है, अपनाई गई है। चलिए अब शिक्षक कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक कक्षा में क्लास में प्रवेश करते हैं। छात्राः सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। छात्र लोग आदर सहित, आदर के साथ उठकर तस्य अभिवादनम, उनका यानी कि टीचर का अभिवादनम करते हैं। अब शिक्षक बोलते हैं, उपविशन्तु सर्वे, बैठ जाएं सभी। अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर युवराज नामक एक छात्र है जो उठकर प्रश्न करता है कि गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। फिर शिक्षक बताता है कि शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम, शासकम अस्ति, यानी कि शास्त्र नामक चीज ज्ञान का शासक है। मानवा नाम कर्तव्यम अकर्तव्य विषयान तत् शिक्षयति। मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा कर्तव्य और कर्तव्य विषय का वह शिक्षा देता है। यानी कि शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है और वह शास्त्र जो है मनुष्यों को कर्तव्य और कर्तव्य के विषय का शिक्षा देता है। यानी कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी विषय की शिक्षा देता है कौन? शास्त्र। चलिए आगे कहता है, शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषयः कथ्यते। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहे जाते हैं। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। यानी कि शास्त्र को पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। इसके बाद शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार है। चलिए शास्त्र का लक्षण समझिए। कहता है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येत तत् शास्त्रम अभिधीयते। यानी कि मनुष्यों को जो प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, मनुष्यों को जो है सांसारिक विषयों से आसक्ति या फिर विरक्ति या फिर कृत्रिम का जो उपदेश देता है उसे ही शास्त्र कहा जाता है। यानी कि सांसारिक विषयों से आसक्ति या फिर विरक्ति या फिर कृत्रिम का जो उपदेश देता है मनुष्यों को, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। चलिए अब एक अभिनव नाम का छात्र है, यह प्रश्न करता है
कि अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति, अर्थात शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कीर्तकम भवतु ऋषियादि परिणीतम, यानी कि वेद रूप शास्त्र नित्य होता है और ऋषि आदि द्वारा रचा गया शास्त्र जो है कृत्रिम होता है। अभिनव नाम का छात्र जो है कहता है कि शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान कराता है और जो है वेद रूप शास्त्र नित्य होता है और ऋषि आदि द्वारा रचा गया शास्त्र कृत्रिम होता है। तो फिर शिक्षक कहता है सम्यक जानासि वत्स, सही जानते हो बच्चे, कीर्तकम शास्त्रम ऋषियः अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः, कृत्रिम शास्त्र जो है ऋषि या फिर अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति, सर्वप्रथम वेद के 6 अंग शास्त्र हैं। सर्वप्रथम वेद शास्त्र के वेद रूप में 6 अंग हैं। तानी, उनमें शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, कितने हो गए 1 2 3 4 5, शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद तथा ज्योतिषम चेती, और ज्योतिष इस प्रकार से 6 है। फिर इमरान नाम का छात्र प्रश्न करता है कि गुरुदेव एतेषां विषया नाम के प्रणेतारः, कि गुरुदेव इन सभी विषयों के कौन कौन प्रणेतार है, रचनाकार कौन कौन से हैं। फिर शिक्षक कहते हैं श्रीनोते यूयम सर्वे सावहितम, कि तुम सब सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है, ज्ञान देता है। पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथः, पाणिनीय शिक्षा उस उच्चारण प्रक्रिया का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्पः कर्म कांड ग्रंथः सूत्रात्मकः, और कल्प जो है सूत्रात्मक कर्म कांड ग्रंथ है। बोधयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, बोधयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचयिता हैं। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, और व्याकरण तो पाणिनि कृत पाणिनि के द्वारा प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्यम वेद अर्थ बोधः, और निरुक्त का कार्य वेद अर्थ का बोध कराना, ज्ञान कराना। तस्य रचयिता यास्कः, उसके रचयिता यास्क हैं, यानी कि निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध, और छंद पिंगल के द्वारा रचा गया जो सूत्र ग्रंथ में मिलता है। ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत, और ज्योतिष जो है लगध के द्वारा रचा गया है जो वेदांग ज्योतिष ग्रंथ में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब फिर अब्राहम नाम का एक छात्र है जो पूछता है कि किम एतावंता एव शास्त्रकारा सन्ति, क्या ये सब ही शास्त्रकार हैं। फिर शिक्षक कहते हैं नहीं एते प्रवर्तका एव, नहीं ये सब शास्त्रकार नहीं है, ये सब सिर्फ प्रवर्तका ही है, प्रवर्तक ही है, रचनाकार ही है। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवर्तेभिः संचालितः, वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन सभी शास्त्रों के रचनाकारों के द्वारा संचालित की गई है। किंच, और क्या, दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, इस देश में 6 दर्शन शास्त्रों को चलाया गया है। फिर श्रुति नाम का छात्रा है जो पूछती है कि आचार्यवर दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारः, कि आचार्यवर दर्शन शास्त्र के कौन कौन से प्रवर्तक शास्त्रकार हैं। फिर शिक्षक कहते हैं संख्या दर्शनस्य प्रवर्तक कपिलः, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शनस्य पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, एवं गौतम के द्वारा न्याय दर्शन रची गई है। कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, और कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना की गई है। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना की गई है। बादरायणेन च वेदांत दर्शनम, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन की रचना की गई है।
वेदांत दर्शनम परिणीतम, वेदांत दर्शन की रचना की गई है। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकारा च वर्तन्ते, सबों में 100 से भी अधिक व्याख्यातर और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। फिर गार्गी नामक छात्रा पूछती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकी शास्त्राणि कथम न वदसि, कि गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर शिक्षक कहते हैं, उक्तम कथयसि, कहा जाता है, प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि परावर्तन्तः, कि कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र को चलाया गया। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता को चलाया गया। चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रा नामना एव प्रसिद्ध अस्तः, कि आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये दोनों शास्त्रकार प्रसिद्ध हैं। तत्र एव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूतः, उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित हैं। किसमें? तो आयुर्वेद शास्त्र में ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित हैं। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्धः, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध हैं। एवं ब्राह्ममिहिरस्य बृहत् संहिता, इस प्रकार से ब्राह्ममिहिर का बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ, विशाल ग्रंथ है। यत्र, जिसमें नाना विषया समन्विता, जिसमें अनेकों विषय समन्वित हैं। बस वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्, वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र था, बहुत बड़ा शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, और कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रची गई। वस्तु तो नास्ति शास्त्रानाम अल्पा संख्या, वस्तुतः शास्त्रों की कम संख्या नहीं है, नास्ति अल्पा संख्या, कम संख्या नहीं है। फिर वर्गनायक कहता है, गुरुदेव अद्य बहु ज्ञानम, गुरुदेव आज बहुत ज्ञान हुई। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव सदैव समृद्ध है। फिर शिक्षक वर्गात निष्क्रामते, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। छात्रा अनुगच्छन्ति, छात्र लोग भी पीछे पीछे निकलते हैं, यानी कि छुट्टी हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पाठ शास्त्रकाराः। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।